बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह आज हम जो है बीच में कुछ गैप हो गए थे हमारे छुट्टियों की वजह से। इंशाअल्लाह अब जो कंटिन्यूएशन अब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही है हमारी इंशाअल्लाह। अब तो इंशाअल्लाह कोई ब्रेक नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो इंशाअल्लाह। हम जो है हमने लास्ट टाइम जो है अद्दर्स अस्साबे पढ़ लिया था, है ना। इंशाअल्लाह आज नया सबक पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइजेस घर में देखिएगा, लेकिन मैं हेडिंग समझा दूंगा उसकी क्या मतलूब है उसमें। तो उसको या छोटी मोटी अगर करना हो यहाँ करेंगे इंशाअल्लाह। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से आगे बढ़ें, लेसन जल्दी जल्दी ख़त्म करें और अल्फाज भी याद होने चाहिए हमें, ताकि दिलचस्पी बढ़ती रहे हमारी, है ना। ये देखिएगा जो है कुछ अल्फाज, ये अल्फाज देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम ये अल्फाज हमें मालूम है तकरीबन, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं अल्फाज है सब जहन में। हाँ, ज़ालिका और तिलका, ये दो लफ्ज़ देखिएगा यहाँ पर, ज़ालिका और तिलका, है ना। ज़ालिका और तिलका में क्या फ़र्क है के लिए इस्तेमाल होता है जी, मेल के लिए ज़ालिका और फीमेल के लिए तिलका जी। ये दो लफ्ज़ है दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पहले जो दो लफ्ज़ हैं ये कौन से इस्तेमाल होते हैं, ये करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये जो पहले जो दो अल्फाज है ये करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हादा जो है मुज़क्कर के लिए मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और हादी ही जो है फ़ीमेल यानी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह दूर के लिए, ये करीब का मसला था ये, है ना। इंग्लिश का मामला है कि दिस जो है मेल फीमेल दोनों को दिस करते हैं। अरबी के अंदर डिफरेंशिएट किया गया है हादा और हादी ही, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा कुछ चीज़ों में इंग्लिश बेहतर है, कुछ चीज़ों में अरबी बेहतर है, लेकिन ओवरऑल जो है अरबी ज़ुबान से बेहतर दुनिया में कोई ज़ुबान नहीं है। अब मसला ये है कि हमें नहीं आती इसलिए हमें मुश्किल लगती है। जो चीज़ नहीं आती है वो मुश्किल लगती है असल में, है ना। जब वो चीज़ आ जाए तो वो आसान हो जाती है। दुनिया का ये हाल है। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जब ड्राइविंग ना आती हो तो लाज़िम मुश्किल लगती है, आ जाती है तो फिर जो है आदमी दोनों हाथ छोड़ के चला देता है। फिर आजकल जो है ना लोग मोबाइल पे बिज़ी रहते हैं और पाँव से चलाते, तो ये वक्त की बात होती है सिर्फ। तो ज़ालिका और तिलका ये दूर के इशारे के लिए है। ज़ालिका जो है मुज़क्कर के लिए मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और तिलका जो है मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कोई भी लफ्ज़ जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं लफ्ज़ की तरफ, तो वो मुअन्नस है तो तिलका कहेंगे। इसी तरह हुआ और हिया, हुआ और हिया ये दो अल्फाज है हमारे पास। इन दोनों में क्या फ़र्क है हुआ और हिया में? हुआ जो है इसी तरह फिर ये हुआ मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए मर्द के लिए। हिया जो है मुअन्नस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है, फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है। ये ही एंड शी वाला मामला, हुआ का मतलब ही और हिया का मतलब शी होता है। ये दो अल्फाज भी देखिएगा यहाँ पर, मिन और इला। मिन और इला, मिन का मतलब क्या है और इला का मतलब क्या है? फ्रॉम। मिन का मतलब से, है ना। इला का मतलब तक, फ्रॉम एंड टू वाला मामला है ये। उसके बाद फ़ी और अला दो अल्फाज है फिर हमारे पास। दोनों का क्या मतलब है? फ़ी का मतलब में और अला का मतलब पर या ऊपर। इसी तरह माँ और मन, माँ और मन दो अल्फाज है हमारे पास। माँ का मतलब क्या है? क्या, और मन का मतलब कौन, ठीक है। लेमन एक है लफ्ज़ मन, एक है लफ्ज़ मन, और एक है लफ्ज़ लेमन। हमने पढ़ा हुआ है, लेमन भी पढ़ा हुआ है। तो मन का मतलब कौन होता है, और लेमन का मतलब क्या होता है? हाँ, किसका, किसका। लेमन कहेंगे कि लेमन हादा, ये किसका है। तो मन और लेमन, है ना। मन का मतलब कौन, ये हमें याद है, लेकिन लेमन लफ्ज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, तो ये नया लफ्ज़ है, इसको जो है ना ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो लेमन का मतलब किसका, मन का मतलब कौन और लेमन का मतलब किसका। उसके बाद जो है ये दो लफ्ज़ और पढ़े हुए हमारे पास। माज़ा पढ़ा हुआ है हमने। माज़ा का मतलब क्या होता है? क्या। माँ और माज़ा एक ही माना में इस्तेमाल होता है। माँ और माज़ा ये दोनों एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। दोनों क्या के माना में इस्तेमाल होता है? माज़ा भी कभी माँ इस्तेमाल होता है, कभी माज़ा इस्तेमाल होता है। डिफरेंट ये माना में कोई फ़र्क नहीं है, माना में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन है सबके लिए, सबके लिए,
सबके लिए। इसी तरह एक लफ्ज़ पढ़ा हमने आईना। आईना का मतलब क्या होता है? आईना का मतलब क्या होता है? कहाँ। आईना का मतलब कहाँ। अल्फाज याद अगर हमें होंगे तो हम जो जुमले आसानी से बना सकेंगे, और इसी तरह हमारी जो स्पीकिंग जो स्किल है, बातचीत की जो सलाहियत है, वो बेहतर हो जाएगी, है ना। ये जो है ईंटें हैं, अल्फाज जो है ईंटें हैं, बिखरी हुई ईंटें हैं। इन ईंटों को तरतीब से रखेंगे तो एक इमारत कायम हो जाती है, दीवारें खड़ी हो जाती है, छत बन जाती है ना। तो इसी तरह जो है ये जो अल्फाज है, अगर आप इनको अच्छे अंदाज में तरतीब देंगे तो एक जुमला बन जाता है हमारा, है ना। इससे एक जुमला, दो जुमला, कई जुमले बन जाते हैं हमारे। तो ये अल्फाज बुनियाद है, ईंटें हैं। इनको जो है ईंटों को महफूज, ईंटें नहीं है तो आप मकान नहीं बना सकते ना। जुमले नहीं है तो आप अल्फाज नहीं है तो जुमले नहीं बना सकते आप। लाज़िमन अल्फाज ज़रूरी है हमारे पास। तो आईना का मतलब कहाँ। खराजा का मतलब क्या है? खराजा निकला, लेफ्ट के माना में। और ज़हबा का मतलब क्या है? गया, वेंट। ऐदन एक लफ्ज़ और पढ़ा हमने, ऐदन भी। ऐदन का मतलब भी, ऑल्सो के माना में आता है ये भी। बकरतुन क्या लफ्ज़ है ये? गाय के माना में, सूरतुल बकरा। फल्लाहुन एक लफ्ज़ पढ़ा हमने, किसान, जी, फार्मर के माना में इस्तेमाल होता है फल्लाहुन। अल्फाज इसलिए याद करना है हमें। अब ज़रूरी नहीं कि आपके ऑफिस में बकरा और फल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, मुझे भी इस्तेमाल भी नहीं आते, आपके भी नहीं। लेकिन हमारे जब जुमलों को हमें समझाना है तो बतदरीज ये जो अल्फाज, इन्हीं लफ्ज़ों के सहारे से हमें इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जब जुमले समझ में आ जाए तो फिर हम नए अल्फाज के साथ जुमले बनवाते, है ना। अल्फाज की तरतीब जब समझ में आ जाए, चूँकि हम किताब से डिविएट नहीं कर सकते, जो चीज़ किताब में निसाब में उन्होंने डाल दी है मुसन्निफ़ ने, तो हम अपनी तरफ से उसमें चेंज नहीं कर सकते। अल्फाज को लाज़िमन पढ़ाना है। जुमलों की तरकीब और साख्त समझ में आ जाए तो हम दूसरे अल्फाज उसकी जगह बिठा कर नए जुमले बना सकते हैं, जी। अनफुन एक लफ्ज़ है, अनफुन क्या माना है? नाक। अनफुन का मतलब होता है नाक। ये तो याद रखना ज़रूरी है, ये तो कहीं पर भी इस्तेमाल होता है। ये ख़ास तौर पर दवाखाना जाएंगे मसलन तो वहाँ पर इसकी ज़रूरतें पड़ती है। या बॉडी पार्ट्स लाज़िमन याद होना चाहिए। फमुन मुँह। उज़ुनुन कान। आइनुन आँख। यदुन हाथ। रिजलुन पाँव। और रजुलुन आदमी। देखिएगा फ़र्क, रजुलुन और रिजलुन। रजुलुन और रिजलुन। रिजलुन का मतलब पाँव, कदम, और रजुलुन का मतलब होता है आदमी। ये देखिए, रजुलुन आदमी। तो दोनों लफ्ज़ जो है ना साउंडिंग सेम है और राइटिंग लेटर्स भी सेम है, थोड़ा सा तलफ़ुज़ थोड़ा सा फ़र्क है। तो रजुलुन रिजुलुन ये ध्यान में रहना चाहिए। सल्लाजतुन एक लफ्ज़ है, फ्रिज को कहते हैं। सल्लाजा फ्रिज को कहते हैं, जी। ये लफ्ज़ पढ़ा हुआ है हमारा, एक्सरसाइज में कहीं इस्तेमाल किया होगा, बहरहाल याद रख लें इसको भी। सल्लाजतुन का मतलब होता है फ्रिज। ये ज़रूरत का लफ्ज़ है, ये ऑफिस में इस्तेमाल में आता है, हर जगह पर इस्तेमाल, अल्फाज याद रखने चाहिए। दर्राजतुन साइकिल, मोटरसाइकिल है ना। दर्राजा मीन साइकिल, और दर्राजा नारिया का मतलब मोटरसाइकिल। तो दर्राजा मतलब साइकिल, बाइसिकल, ठीक है। बत्ततुन एक लफ्ज़ पढ़ा ने, बत्तख के माना में बतख। दजाजतुन मुर्गी। दीकुन मुर्गा। बैदतुन अंडा, एग। मदरसतुन स्कूल। मुदर्रिसतुन टीचर, फीमेल टीचर। मदरसतुन स्कूल। मदरसतुन स्कूल। मुदर्रिसतुन फीमेल टीचर, लेडी टीचर। मुदर्रिसुन का मुअन्नस मुदर्रिसतुन। लिखने में सेम आ रहा है, चूँकि हमने ज़बर ज़ेर लगा दिया इसलिए आप पढ़ ले रहे हैं इसको। वरना अगर आप ज़बर ज़ेर हटा दें तो आप मदरसतुन भी पढ़ सकते हैं, मुदर्रिसतुन भी पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन सियाक़ व सबाक़ के हिसाब से आप माना मुतय्यन कर सकते हैं क्या सही है। तो मदरसतुन और मुदर्रिसतुन, ठीक है। मुदर्रिसुन का फीमेल है, मुदर्रिसतुन, लेकिन ये मदरसतुन। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा। जामिअतुन यूनिवर्सिटी। मदरसा मीन्स स्कूल, जामिआ यानी यूनिवर्सिटी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने माशाल्लाह याद किए हुए हैं। ये उर्दू कहूँ, आप अरबी बताएंगे या अरबी जुमले आप यहाँ पर तर्जुमा बताएंगे? उर्दू कुछ भी करने बता देंगे, है ना। अच्छा, पहले ये ट्राई कर लेते हैं। ये देखिएगा, जुमलों की तरतीब बिगाड़ी है हमने। आप इन जुमलों को, ये जो अल्फाज है इनको सही पोजीशन रखिए ताकि जुमला बनना चाहिए सही। ये ट्राई कीजिए, क्या जुमला बनना चाहिए? एक लफ्ज़ है खराजा, एक लफ्ज़ है मिनल बैत, एक लफ्ज़ है खालिद। तीन अल्फाज को जोड़िए सही, कैसे बनेगा जुमला?
जी जी बिल्कुल सही है, यहाँ चेक करते हैं हमारे पास। खराजा खालिदुम मिनल बैत, क्या लफ्ज़ है? खराजा खालिदुन। आप ऐसा भी कर सकते हैं, खालिदुन खराजा, ये भी सही है। किसी ने अगर ये कहा है मतलब खालिदुन खराजा, ये भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो खालिद को पहले भी ला सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं उसको, जुमला सही है वो। खराजा खालिदुम मिनल बैत या खालिदुन खराजा मिनल बैत, माना में कोई फ़र्क नहीं होगा और जुमला भी बिल्कुल सही है वो। तर्जुमा क्या होगा इसका? खालिद घर से बाहर निकला, खालिद घर से बाहर निकला। अब ये दूसरा देखिए, चंद अल्फाज ये देखिए। एक लफ्ज़ है जालिसुन, एक लफ्ज़ है फिस सय्यारा, एक लफ्ज़ है हामिदुन। जुमला सही कहा है किसी ने? सही है ये जुमला जो कहा गया है, सही है। जी जी, हामिदुन जालिसुन फिस सय्यारा, सही है ये जुमला। हामिदुन जालिसुन फिस सय्यारा, तर्जुमा बताइएगा। हामिद गाड़ी में बैठा हुआ है, हामिद गाड़ी में बैठा हुआ है। अब ये अल्फाज देखिए, एक लफ्ज़ है फ़ातिमा, एक लफ्ज़ है वज़ैनब मुमर्रिदा और एक लफ्ज़ है तबीबा। सही है, फ़ातिमा तो तबीबतुन वज़ैनब मुमर्रिदतुन। मुमर्रिदा का मतलब क्या होता है? नर्स, मुमर्रिदा जो फीमेल नर्स, और जो मेल नर्स होता है उसको मुमर्रिज़ कहेंगे। ये जो आखिर में जो गोलता लगती है ये मुअन्नस के लिए लगा देते हैं, ये है ना। तो जो बना जुमला हमारा फ़ातिमतु तबीबतुन, फ़ातिमतु तबीबतुन व ज़ैनब मुमर्रिज़तुन, फ़ातिमा डॉक्टर है और ज़ैनब नर्स है। जी, अब ये लफ्ज़ देखिए, एक लफ्ज़ है अस्सय्यारा, एक लफ्ज़ है हाज़िही और एक लफ्ज़ है जदीदा। क्या जुमला है? हाँ, कोई एक और बताए जुमला। हाँ, और कोई सा आप बताइएगा। नहीं, ये जुमला सही नहीं है, और कोई बताए साथी। आपने सही बताया है, जदीदतिन बल्कि जदीदतुन ही पढ़ा जाएगा उसको, है ना। जुमला सही है आपका जो है, तो हाज़िही सय्यारतु जदीदतुन। जी, ये जुमला सही है, हाज़िही सय्यारतु जदीदतुन। जो एराब हो, एराब को वही पढ़िए जो वहाँ ज़बर ज़ेर लगाए उसको एज इट इज़ पढ़िए, है ना। वहाँ पर जो अगर दो पेश लगाए तो पेश पढ़िए, ज़बर लगाए तो ज़बर पढ़िए उसको। तो हाज़िही सय्यारतु क्या बनेगा जुमला? हाज़िही सय्यारतु जदीदतुन, ये गाड़ी नई है। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस पैदा हो, और यहाँ पर तो कोई वो नहीं है, मुकाबला आ रहा ही नहीं है। गलती होती है तो और ज़्यादा समझ में आता है, तो इसमें कोई हरज नहीं कि हम गलती करते हैं। अगर गलती नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसमें जो है एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं कि हमने गलत बोल दिया। कोई गलत बोलेगा, कोई सही बोलेगा, लाजिम उसमें तो, है ना। कोई हरज नहीं है इसमें, हम तो सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब तक हम गलत नहीं बोलेंगे सही चीज़ नहीं सीख सकते हैं। तो हाज़िही सय्यारतु जदीदतुन, ये गाड़ी नई है। उसके बाद ये देखिएगा, एक लफ्ज़ है अस्सय्यारा, एक लफ्ज़ है तिलका और एक लफ्ज़ है कदीमतुन। इसको जोड़िए जी, तिलकस सय्यारतु कदीमतुन, तिलकस सय्यारतु कदीमतुन, सही है जुमला। तिलकस सय्यारतु कदीमतुन क्या मतलब? वो गाड़ी पुरानी है। जी बिल्कुल। उसके बाद ये देखिए, हादर रजुल और कबीरतुन और सय्यारतु, तीन अल्फाज है, हादर रजुल और कबीरतुन और सय्यारतु। क्या जुमला बनना चाहिए इसका? और कोई साथी ट्राई कर ले, और कोई है ट्राई? ये जुमला सही इस तरह बनेगा जी, सही, ये जुमला सही है जो आपने लास्ट कहा, ये बिल्कुल सही है। सय्यारतु हाज़र रजुल कबीरतुन, ये जुमला सही है। सय्यारतु हाज़र रजुल कबीरतुन, जुमला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तर्जुमा बताइए इसका। सय्यारतु हाज़र रजुल कबीरतुन, जी, इस शख्स की गाड़ी बड़ी है। सय्यारतु हाज़र रजुल, इस आदमी की गाड़ी, कबीरतुन बड़ी है। ठीक है, सय्यारतु हाज़र रजुल कबीरतुन, क्यों? हाँ, हाज़र रजुल, ये कबीरतुन है, सय्यारती है ना, हाज़ी नहीं, हाज़र रजुल ना, ये आदमी। तो सय्यारतु हाज़र रजुल, इस आदमी की गाड़ी क्या है? कबीरतुन,
कबीरतुन, कबीरतुन सय्यारतुन की वजह से जो है कबीरतुन आया हुआ है ना। ऐसा नहीं कि ये आदमी बड़ा है, ये है ना, इस आदमी की गाड़ी बड़ी है। सय्यारतु हादर रजुल कबीरतुन, ठीक है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह और आएगा। उसके बाद जो है एक लफ्ज़ है ज़ालिकर रजुल, उसी अंदाज का जुमला है ज़ालिकर रजुल, और एक जुमला है सय्यारा, और एक लफ्ज़ है सगीरा। अब ये बिल्कुल जो सही है ये जुमला, सय्यारतु ज़ालिकर रजुली सगीरतुन, सय्यारतु ज़ालिकर रजुली सगीरतुन, क्या मतलब? उस आदमी की गाड़ी छोटी है, उस आदमी की गाड़ी छोटी है, बिल्कुल सही। उसके बाद एक लफ्ज़ है तबीबुन, और एक लफ्ज़ है अर्रजुल, और एक लफ्ज़ है हादा। हाँ आप बताइएगा। तबीबुन, तबीबुन क्या क्या बनेगा जुमला? हादर रजुलु, हाँ हादर रजुलु तबीबुन, हादर रजुलु तबीबुन, यह आदमी डॉक्टर है, यह आदमी डॉक्टर है। उसके बाद एक लफ्ज़ है ज़ालिका, और एक लफ्ज़ है मुहंदिस, एक लफ्ज़ है अर्रजुल। ज़ालिकर रजुलु मुहंदिसुन, ज़ालिकर रजुलु मुहंदिसुन, बिल्कुल सही है। क्या मतलब होगा इसका? वो आदमी इंजीनियर है, वो आदमी इंजीनियर है। उसके बाद एक लफ्ज़ खराजा, एक लफ्ज़ है मिनल गुरफा, एक लफ्ज़ है मन जी, मन खराजा मिनल गुरफती, मन खराजा मिनल गुरफती, तर्जमा क्या होगा इसका? कमरे से कौन निकला, कमरे से कौन निकला, मन खराजा कौन निकला, मिनल गुरफा रूम से, कमरे से। उसके बाद एक लफ्ज़ है आईना, एक लफ्ज़ है हामिदुन, और एक लफ्ज़ है ज़हबा। आईना ज़हबा हामिदुन, आईना ज़हबा हामिदुन, क्या मतलब हुआ इसका? हामिद कहाँ गया जी, आईना ज़हबा हामिद, हामिद कहाँ गया। उसके बाद एक लफ्ज़ आईना, और एक लफ्ज़ है अस्सय्यारा, और एक लफ्ज़ है मिफ्ताह जी, क्या लफ्ज़ है, क्या बनेगा जुमला? आईना मिफ्ताहुस सय्यारा, बिल्कुल सही, आईना मिफ्ताहुस सय्यारा, तर्जुमा क्या होगा इसका? गाड़ी की चाबी किधर है? आईना मिफ्ताहुस सय्यारा, गाड़ी की चाबी किधर है? आईना मिफ्ताहुल, किस माना में, किस महत्ता, सही है, आईना मिफ्ताहुल महत्ता, स्टेशन की चाबी किधर है? पेट्रोल स्टेशन मसलन। तो आप लफ्ज़ों को हटा के दूसरा लफ्ज़ लगाए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है एक लफ्ज़ है कबीरुन, एक लफ्ज़ है कबीरुन, एक लफ्ज़ है मिफ्ताहुस सय्यारा, और एक लफ्ज़ है सगीरुन, और एक लफ्ज़ है मिफ्ताहुल बैत। कैसे बनना चाहिए जुमला? हाँ क्या बन रहा है जुमला हमारा? चलेगा, सही। मिफ्ताहुस सय्यारति कबीरुन व मिफ्ताहुल बैत सगीरुन, तर्जुमा क्या होगा इस जुमले का? बिल्कुल सही, मिफ्ताहुस सय्यारति कबीरुन, गाड़ी की चाबी बड़ी है, बड़ी होती है साइज में, व मिफ्ताहुल बैत सगीरुन, और घर की चाबी छोटी है। किसकी, किस चीज़ के लिए? नहीं, मिफ्ताह की बात चल रही है, सय्यारा की बात नहीं। हम चाबी बड़ी कह रहे हैं, गाड़ी बड़ी नहीं कह रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि गाड़ी बड़ी है तो फिर कबीरतुन कहेंगे, हम मिफ्ताह कह रहे हैं कि बड़ी है, गाड़ी की चाबी बड़ी है, न कि गाड़ी बड़ी है, तो उसके हिसाब से लफ्ज़ मिफ्ताह की वजह से कबीरुन, मिफ्ताह की बजाय कोई और लफ्ज़ होता, मुअन्नस होता, तो फिर कबीरुन, कबीरतुन हो जाता। उसके बाद है ज़ालिका और मन और अर्रजुल, क्या बनना चाहिए जुमला? ज़ालिका और मन और अर्रजुल, मन ज़ालिकर रजुल, सही है, मन ज़ालिकर रजुलु, क्या मतलब? वो आदमी कौन है? मन ज़ालिकर रजुल, वो आदमी कौन है? उसके बाद एक लफ्ज़ है इब्नु, और उसके बाद है हुआ, और उसके बाद है अल मुहंदिस, बिल्कुल सही है, हुआ इब्नुल मुहंदिस,
क्या मतलब? वो इंजीनियर का बेटा है। हुआ इब्नुल मुहंदिस, वो इंजीनियर का बेटा है। अब ये देखिएगा, आ हुआ सवाल, आ हुआ और एक लफ्ज़ है मुहंदिस और एक लफ्ज़ है ऐदन। क्या मतलब होगा इसका? जी सही है, आ हुआ मुहंदिसुन ऐदन या आ हुआ ऐदन मुहंदिसुन, दोनों सही है, कोई हरज नहीं है उसको, अगर आप पहले लगाएं कोई हरज नहीं है। आ हुआ ऐदन मुहंदिस, क्या मतलब? क्या वो भी इंजीनियर है? क्या वो भी आ हुआ ऐदन मुहंदिस या आ हुआ मुहंदिस ऐदन, कोई हरज नहीं है आगे पीछे उसमें ऐदन को। उसके बाद एक लफ्ज़ है हुआ फिस्सूक, हुआ फिस्सूक, और एक है इब्नु ताजिर और एक है ऐना। इब्न ताजिर हुआ फिस्सूक। सही, क्या बनेगा जुमला ये? ऐना इब्नु ताजिर हुआ फिस्सूक, क्या मतलब होगा? ताजिर का बेटा कहाँ है? वो मार्केट में। ताजिर का बेटा किधर है? वो मार्केट में है। हुआ फिस्सूक। और उसके बाद एक लफ्ज़ है हादा और एक लफ्ज़ है अल किताब और एक लफ्ज़ है लेमन। लेमन हादल किताब, लेमन हादल किताब, क्या मतलब? ये किताब किसकी है? लेमन का मतलब किसका या किसकी, अभी बताया था हमने। मन का मतलब कौन और लेमन का मतलब किसका या किसकी, ठीक है, पोजीशन है इसमें। लेमन हादल किताब, लेमन हादिही सय्यारा, ये गाड़ी किसकी है? बिल्कुल। लेमन हादल मिफ्ताह, ये चाबी किसकी है? लेमन हादल मोबाइल, ये मोबाइल किसका है? तो लेमन किसका या किसकी? जी। उसके बाद है 19 पर एक लफ्ज़ ले खालिद, एक लफ्ज़ अल किताब, एक लफ्ज़ हादा। क्या जुमला है? सही है, हादल किताबु ले खालिद, हादल किताबु ले खालिद, क्या मतलब? ये खालिद की किताब है या ये किताब खालिद की है। दोनों जुमला दोनों सही अंदाज में सही है। उसके बाद है आखिरी लफ्ज़ है ये, जुमले हैं ये, अना मिनल हिंद और अंता और व मिन आइना। जी 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 जी, दोनों बना सकते हैं कि अना मिनल हिंद, मैं तो इंडिया से हूँ, व मिन आइना अंता, तुम कहाँ से हो? अंता तुम, अना मिनल हिंद, मैं इंडिया से हूँ, व मिन आइना अंता, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो इंडियन हूँ और आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम वेयर, वेयर फ्रॉम, जी वेयर फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। आइना का मतलब कहाँ, मिन आइना का मतलब कहाँ से, ठीक है, मिन का मतलब से, मिन आइना का मतलब कहाँ से, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमने चीज़ें समझ ली है जुमलों की साख्त, क्योंकि जुमलों को तरतीब देना उसी हालत में मुमकिन है जबकि हम जुमलों को समझ रहे हों, और जुमले को जब हम तरतीब दे रहे हैं इसका मतलब हम माना भी समझ रहे हैं उसका, तभी हम उनको सही तरतीब से लगा रहे हैं, तो इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आप चीज़ें समझ रहे हैं। किताब देख लेते हैं। अद्दर्स अत्थामिन, आज लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। अद्दर्स अत्थामिन पढ़ेंगे। थमानिया का मतलब 8 होता है और सामिन का मतलब 8th होता है जी। इसके पहले जो अल्फाज है बहुत सारे देखिएगा, पेज नंबर 41 पर देखिएगा, वाहिद व अर्बईन पर, पेज नंबर 41 जो ऐसा लिखा होगा उसमें देखिएगा एक्सरसाइजेज है इस पेज पर, पेज नंबर 41 पर एक्सरसाइजेस को जिन्होंने बताई हैं, मसलन इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पर देखिएगा नंबर 2 पर लिखा होगा यहाँ, अशिर इलल कलिमात अल आतिया इसमें इशारा लिल बईद। ये क्या कह रहे हैं कि ब्रैकेट में जो दिया दालिका और तिलका, ब्रैकेट में क्या दिया इन्होंने? दालिका और तिलका। अब ये कह रहे हैं कि नीचे जो खाली जगह है इसमें कहाँ पर दालिका लगना चाहिए और कहाँ पर तिलका लगाना चाहिए, वो ही कह रहे हैं आपसे कि भाई मुनासिब जगह पर जो है मुनासिब लफ्ज़, यानी कहीं दालिका और तिलका लगाना है। तो मसलन पहला तो अशिर मतलब इशारा कीजिए, हाँ इशारा कीजिए, दालिका और तिलका, नीचे जो अल्फाज लिखे हुए उसमें दालिका और तिलका के ज़रिए से इशारा करें, कहाँ दालिका लगाएंगे और कहाँ पर तिलका लगाएंगे, तो ये आपने समझना चाहिए। तो मसलन पहला लफ्ज़ इन्होंने लिखा हुआ है
लिखा हुआ है, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया, तो दाले का लगना चाहिए कि तिल का लगना चाहिए? यहाँ पर तिल का तिल का लगना चाहिए। यहाँ पर क्यों लगना चाहिए तिल का? मुअन्नस है उम्मुन का मतलब माँ, मदर, तो दाले का नहीं लगा सकते हम, माँ जो है मुअन्नस है, तो तिल का उम्मुन कहेंगे हम, वो माँ है, वो माँ है। नंबर 2 पर लिखा हुआ है अबुन, अबुन का मतलब बाप, फादर, दालिका अबुन, तो दालिका लगेगा यहाँ पर दालिका अबुन, वो बाप है। जालिका कलम, और यहाँ पर क्या लगना चाहिए कलम के पहले? दालिका लगना चाहिए, दालिका कलमुन, वो कलम है। उसका नंबर 4 पर क्या लगना चाहिए? दालिका या तिल का? तिल का लगेगा, इसमें गड़बड़ नहीं है। मिलआकतुन मुअन्नस लफ्ज है तो तिल का लगेगा, तिल का मिलआकतुन, वो चम्मच है, स्पून है, ठीक है। लफ्ज मुअन्नस है तो तिल का, लफ्ज मुज़क्कर है तो दालिका। नंबर 5 पर आयनुन, इसके पहले क्या लगना चाहिए? जालिका नहीं लगेगा, आयनुन का मतलब, आयनुन जो मुअन्नस है, हमने पढ़ा हुआ है बॉडी के जो पार्ट्स है जो डबल है वो मुअन्नस है अरबिक में, इतना ध्यान में रखना है। तो आयनुन जो लफ्ज़ मुअन्नस है अरबिक में, हालांकि इसमें आपको ये पहचान नहीं नज़र आ रही गोलता वाली, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें आपको ये गोलते नज़र नहीं आएगी, लेकिन मुअन्नस है। तो आयनुन जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है, ये ध्यान में रखिएगा। तो तिल का कहेंगे हम, क्या है? तिल का। बॉडी के वो पार्ट जो कि डबल है अरबी में मुअन्नस है, जैसे उदुन है, ऐनुन है, यदुन है, रिजलुन है, जो डबल डबल है वो मुअन्नस है। लेकिन सर जो है, मसलन सर, रासुन सर को कहते हैं, ओनुकुन गर्दन को कहते हैं, बतनुन पेट को कहते हैं, तो डबल नहीं, सिंगल है, तो ये मुज़क्कर है सब। तो जो आधा डबल है वो मुअन्नस होता है अरबी में, ठीक है। तो आयनुन हम कहेंगे तिल का आयनुन। उसके बाद लफ्ज़ 6 पर हजरुन, ज़ालिका कहेंगे, ज़ालिका हजरुन, क्या मतलब? वो पत्थर है जी। उसके बाद जो है कमीसुन के पहले क्या लगाएंगे? ज़ालिका, ज़ालिका कमीसुन, ज़ालिका कमीसुन, वो शर्ट है। उसके बाद क़िद्रुन लफ्ज़ है, ये मुअन्नस है अरबी में, तिल का क़िद्रुन, ये लफ्ज़ भी जो अरबी में मुअन्नस कंसीडर होता है। हर रूल में एक्सेप्शन होता है ना, है ना, प्रोवर्ब है कि नहीं कि देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, तो हर रूल में एक्सेप्शन होता है। तो इसके अंदर चंद एक्सेप्शन इन्होंने यानी पर्पसफुली डाला हुआ है, जानबूझ के इन्होंने एक्सेप्शन डाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तो तिल का क़िद्रुन, ये बताने के लिए कि ये मुअन्नस है, ताकि धोखा ना हो, तो ये सिर्फ बताने के लिए ये एक्सेप्शन केस है, इसलिए इन्होंने डाला हुआ है तिल का क़िद्रुन। उसके बाद नाफिदतुन, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, तिल का नाफिदतुन, तिल का नाफिदा यानी खिड़की, तो यहाँ तो मुअन्नस ही, चूँकि मुअन्नस की पहचान वहाँ मोटी सी लगी हुई, गोलता है ना गोलता लगी हुई, तो वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुअन्नस लफ्ज़ है ये। तिल का नाफिदतुन, वो खिड़की है। उसके बाद बकरतुन, यहाँ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तिल का बकरतुन, मुअन्नस है लफ्ज़, गोलता पीछे है आखिर में, तो गोलता जहाँ लग रहे ता मरबूता या मुदव्वरा हम कहते हैं इसको, तो ये मुअन्नस लफ्ज़ है। मकतबुन, ज़ालिका मकतबुन। नाक़तुन, तिल का नाक़तुन, नाक़तुन यानी ऊँटनी जी, जमलुन का मतलब ऊँट और नाक़तुन का मतलब ऊँटनी। उसके बाद जो है मुहंदिसुन, ज़ालिका, ज़ालिका मुहंदिस। मुअद्दिन, ज़ालिका मुअद्दिन, ज़ालिका मुअद्दिन, वो मुअद्दिन है। मुमर्रिदतुन, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, तिल का मुमर्रिदा, वो नर्स है, फीमेल की बात चल रही है, लफ्ज़ मुमर्रिदा जो है मुअन्नस है। सरीरुन, ज़ालिका सरीरुन। हदीक़तुन, बाग, हदीक़तुन यानी गार्डन, अंदलुस गार्डन कहते हैं, हदीक़तुल अंदलुस, अंदलुस गार्डन है कि नहीं, एंडलस गार्डन, उसको हदीक़ा कहते हैं अरबी में। हदीक़तुन का मतलब होता है, हाँ, कुरान के अंदर भी लफ्ज़ हदीक़ा इस्तेमाल हुआ है जमा की शक्ल में, 30वें पारे में, हदाइक़ा व आनाबा अम्मा यतसाअलून में, है ना। मुंतज़ा का मतलब पार्क होता है जी, मुंतज़ा उनका मतलब पार्क होता है, हदीक़तुन का मतलब गार्डन होता है। रौदतुन बाग, रौदतुन की जमा रियादुन, तो रौदतुन का मतलब भी बाग होता है जी। उसके बाद तालिबतुन, तिल का तालिबतुन, बताने की ज़रूरत नहीं, लफ्ज़ मुअन्नस है, वाज़े है इसमें। जमलुन, ऊँट, ज़ालिका जमल, जमलुन का मतलब होता है ऊँट जी। उसके बाद है बत्ततुन, बतख, तिल का बत्ततुन, तिल का बत्ततुन, वो बतख है। तो ये जो है ना, ये एक्सरसाइजेज इन्होंने करवाई थी इसमें। कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी हुई, जैसे पेज नंबर, उसके पहले वाला पेज नंबर 40, यहाँ पर मसला, तो इन्होंने एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ इतना लिखा है कि इक़रा वक्तुब, इक़रा वक्तुब मतलब रीड एंड राइट। तो ये घर पर जब खाली फारिग अगर वक्त हो 10 मिनट का,
तो 10 मिनट का वक्त स्पेयर करके अपनी एक्टिविटीज़ में से एक नोटबुक या डायरी या रजिस्टर बना ले, और इसमें जहाँ जहाँ इक़रा मकतूब लिखा हुआ तो पढ़कर उसको लिखिए, बोल बोल कर लिखिए उसको, तो उसमें लिखने की स्किल भी बढ़ जाती है हमारी, लिखना आता है अरबी, और फिर हमें पढ़ना भी आ जाता है उसमें, और साथ में जब आप लिखेंगे बोलकर तो समझेंगे भी, तो 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है उसको उसके अंदर आपके लिए, है ना। तो ये एक्सरसाइजेज घर के लिए होती हैं। लेसन नंबर 8 अद्दर्स अत्तामिन, छोटा सा सबक है ये, छोटा सा सबक है ये, अद्दर्स अत्तामिन, लेसन नंबर 8, ठीक है। ये देखिएगा, इसमें कोई साथी पढ़ सकता है इसको? जी, कोई भी एक पढ़े, बस एक पढ़ ले कोई भी। हाँ। जी, सही, तबीबी सईदुन तबीबी अमामल जी, सही। उसके बाद लित्तबीबी जी, मिन अमरीका, बिल्कुल सही है ये, माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने। देखिएगा, इसको तर्जमा कर लेते हैं इसका, और मेरा ख्याल है आप खुद ही समझ लेंगे इसको। हादर रजुल ताजिरुन, हादर रजुल ताजिरुन, क्या मतलब हादर रजुल ताजिरुन? ये आदमी ताजिर है। ताजिर का मतलब मर्चेंट होता है अरबिक में, है ना। ताजिर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, और जिन लोगों को उर्दू नहीं मालूम उनके लिए हम बता दिया करते हैं कि ताजिर का मतलब मर्चेंट, वरना ये मशहूर लफ्ज़ है, बिजनेसमैन जी। वज़ालिकर रजुल तबीबुन, वज़ालिकर रजुल तबीबुन, और वो आदमी डॉक्टर है। हादर रजुल ताजिरुन, ये आदमी ताजिर है। वज़ालिकर रजुल तबीबुन, और वो आदमी डॉक्टर है। उसके बाद है इस्मु ताजिर महमूदुन, इस्मु ताजिर महमूदुन वस्मु तबीबी सईदुन, क्या मतलब? बिल्कुल सही है। इस्मु ताजिर महमूदुन, ताजिर का नाम महमूद है। वस्मु तबीब सईदुन, और डॉक्टर का नाम सईद है। हादल बैतु लित्ताजिर वज़ालिकल बैतु लित्तबीब, हादल बैतु लित्ताजिर वज़ालिकल बैत लित्तबीब, ये घर ताजिर का घर है और वो जो है वो डॉक्टर का घर है। बिल्कुल सही है। हादल बैतु लित्ताजिर, ये घर ताजिर का है। वज़ालिकल बैतु लित्तबीब, और वो घर डॉक्टर का है। वो घर, तलफ़ुज़ जो है हमें सिर्फ जो है ना अरबी का तलफ़ुज़ थोड़ा सा दुरुस्त कर लेंगे तो उसमें जान आ जाती है। मसलन ता और तौ दोनों में फ़र्क होता है। मसलन ताजिर और तबीब, अब दोनों को ताजिर और तबीब बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ताजिर अगर बोलेंगे तो सही है, लेकिन तबीब आमतौर पर जो लोग उर्दू जानते हैं या उर्दू मीडियम से हैं उनके लिए आमतौर पर ये लिहाज नहीं करते हैं इसका, अरबी तलफ़ुज़ का। अरबी का तलफ़ुज़ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे मसलन हादल बैत तो लित ताजिर, ताजिर, लेकिन ताजिर की तरह पर तबीब नहीं कहेंगे हम, नॉर्मली हम लोग तबीब, हाँ हम लोग, लेकिन गलत है वो। उर्दू में कोई हरज नहीं, उर्दू में तो हम तो कोई मसला नहीं है। उर्दू ज़ुबान अलग चीज़, उसमें तजवीद का। अरबी जो है ये अरबी की जान है ये, और इसमें माना के अंदर भी फ़र्क हो जाता है जी। और प्रॉब्लम क्या आता है फिर, अगर आप अभी से मश्क नहीं करेंगे जैसे अल्फाज का तलफ़ुज़, और कितने हैं ये लेटर्स, अरबी के लेटर्स 28 है। अरबी के अल्फाज कितने हैं, अल्फ़ाबेट्स 28 है। उनमें से मैं समझता हूँ आधे तो हमें कोई मसला नहीं है उस पर तवज्जो करने की। कुछ अल्फाज ऐसे जैसे दाल है और तौ है और ज़ाद है, चंद हुरूफ ऐसे हैं कि उन पर खुसूसी तवज्जो करेंगे तो आपका तलफ़ुज़ सही हो जाएगा बिल्कुल। आमतौर पर गलती कहाँ होती है, ज़ाद में और ता में। लोग ता को ता की तरह पढ़ते हैं, ता अलग है तौ अलग है, ता अलग है तौ अलग है। तो प्रॉब्लम क्या आता है, जब आप जो है ना ता को ता की तरह पढ़ेंगे तो जिससे बात कर रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंगाली होता है मसलन, तो हमसे बात करते तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोलना है। कुछ अल्फाज चूँकि ज़ुबान नहीं मुड़ पाती है उनकी, वो ज़ुबान का मसला है। हम तौहीन के तौर पर नहीं कह रहे हैं, हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि जब हम जो है ना वो हो जाते हैं कि भी क्या कहना चाह रहा है ये, थोड़ा सा गौर करेंगे तो फिर समझ में आता है। ये प्रॉब्लम हमारे साथ बहरैनियों के साथ होता है ना। उस टाइम पर हम बंगाली बन जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो तलफ़ुज़ का दुरुस्त करना ज़रूरी है। आप जो है ना तबीब को भी ताजिर की तरह पढ़ेंगे तो वो शुरू करता रहेगा, फिर वो उसको अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा।
अब वो जो समझ लेगा, अभी मेकआउट करेगा कि वो आप क्या बोल रहे जुबान में जोर डाले। जी। तो हादल बैतु लित्ताजिर, हादल बैतु लित्ताजिर वज़ालिकल बैतु अब लित्तबीब, लित्तबीब, तबीब है ना, तबीब नहीं कहेंगे, तबीब। और उसको इंशाल्लाह खाली औकात में कभी ता का और ज़ात का और जाल का, हम आमतौर पर जो है ना, एक अरबी में लेटर है जाल है ना, एक जाल है, एक जा है और एक ज़ाद है, तीन अलग अलग है। हम तीनों को एक ही जैसा बोलते हैं उर्दू वाले, है ना, ठीक है। सीन और स्वाद को, सीन और स्वाद को, सीन और स्वाद को भी हम एक जैसा बोल देते हैं, सीन अलग है, स्वाद अलग है, ठीक है। तो जब इसलिए हम दोबारा पढ़ते हैं ताकि आप उस पर गौर करके हम कैसा पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मकसद यही है कि आप उसको देखें कि तलफ़ुज़ कैसा हो रहा है लफ्ज़ का, ये ज़रूरी, इसलिए हम दोबारा पढ़ते हैं उसको हमेशा। तो हादल भाई तो लित्ताजिर वज़ालिक, देखिए अब ज़ाले का उर्दू वाले कैसे पढ़ेंगे इसको, ज़ाले का नहीं है, ज़ाली का, ज़ुबान की नोक से, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो ये गलती करते हैं, हम कुरान में भी, कुरान के अंदर भी गलत हो जाता है, ये माना बदल जाता है इससे, ठीक है। अलिफ लाम मीम, हम उर्दू वाले कुरान कैसे पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला, है ना, ला रैब फीह, हम ऐसे पढ़ते हैं ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब नहीं, वो ज़ालिकल किताब, ज़ुबान की नोक से, नोक की ज़ुबान से, टिप ऑफ द टंग, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ला रैब फीह नहीं, पुर पढ़ना पड़ेगा वहाँ, है ना। तो कुरान को का तलफ़ुज़ सही करें, अगर यहाँ पर करेंगे तो कुरान में भी सही हो जाएगा आपका, है। तो तबीब, ज़ालिकल बैतु लित्तबीब, लित्तबीब, तबीब नहीं, तबीब। उसके बाद है बैतु ताजिर अमाम अल मस्जिद, बैतु ताजिर अमाम अल मस्जिद, अमाम का मतलब इन फ्रंट ऑफ, के सामने, अमाम का मतलब के सामने। बैतु ताजिर अमाम अल मस्जिद क्या मतलब होगा इसका, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। वह बैतु तबीब, अब ये देखिए बैत और तबीब दोनों एक साथ आ गए, एक ता के साथ एक तौ के साथ। तो अब ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि बैतु तबीब, बैतु तबीब नहीं पढ़ेंगे, बैतु तबीब, बैतु तबीब, एक तौ के साथ है, एक ता के साथ है। लफ्ज़ बैत में जो है ता है, तबीब के अंदर तौ है, तो ता और तौ दो अलग हर्फ है, लेटर्स हैं। तो वह बैतु तबीब, वह बैतु तबीब, वह बैतु तबीब खल्फल मदरसा, वह बैतु तबीबी खल्फल, खल्फ का मतलब बिहाइंड, पीछे, अमामा का मतलब इन फ्रंट, के सामने। तो वह बैतु तबीब खल्फल मदरसा, और डॉक्टर का घर कहाँ है, स्कूल के पीछे है, स्कूल के पीछे है। तो अमामा का मतलब सामने, खल्फ का मतलब पीछे, ठीक है। वरा और यद्दाम भी कहते हैं ये लोग, वरा, खल्फ को वरा भी कहते हैं। तो वरा और खल्फ दोनों एक ही माना में आता है। ये लोग स्पोकन में ज़्यादा वरा इस्तेमाल करते हैं, खल्फ नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अमामा के बजाय यद्दाम कहते हैं लोग, गिद्दाम, ये जिद्दाम, जिद्दाम कहते हैं, ये अमाम। तो अमाम और असल में गिद्दाम है, वो क़ुद्दाम है असल में, उसका तलफ़ुज़ उन्होंने थोड़ा सा मोड़ दिया, तोड़ दिया उसको। उसके बाद है लेमन हादिही सय्यारा, लेमन क्या पढ़ेंगे इसको हम, लेमन, हाँ, लेमन हादिही सय्यारा, लेमन हादिही, लेमन हाजिही नहीं, लेमन हाजिही, ज़ुबान की नोक से, दाल जो है, दाल हमेशा ज़ुबान की नोक से निकलेगा, दाल, हम दाल होता है और एक जा होता है, एक जा होता है और एक दाल होता है। तो दाल हमेशा ज़ुबान की नोक से पढ़िएगा आप, इतना ध्यान में रखें। एक एक लेटर पे कंट्रोल कीजिए, सिर्फ बैक वक्त सबको वो ना करें, एक लफ्ज़ पे तवज्जो करें, तो एक हर्फ पर तो सही हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लेमन हाज़िही सय्यारा, लेमन हाज़िही, हाज़िही ज़ुबान की नोक, हाज़िही, तो दाल को हमेशा ज़ुबान की नोक से पढ़िएगा। लेमन हाज़िही सय्यारा, तो वलिमन तिलका क्या मतलब है इसका, ये किसकी गाड़ी और वो किसकी है। लेमन हाज़िही सय्यारा, लेमन हाज़िही सय्यारा वलिमन तिलका, ये गाड़ी किसकी है और वो किसकी है, यानी वो गाड़ी किसकी है। हाज़िही सय्यारा लित्तबीब, हाज़िही सय्यारा लित्तबीब व तिलका लित्ताजिर, क्या मतलब जी, ये गाड़ी डॉक्टर की है और वो ताजिर की है। हाज़िही सय्यारा लित्तबीब व तिलका लित्ताजिर, और वो ताजिर की है। उसके बाद हाज़िही सय्यारा मिनल याबान, हाज़िही सय्यारा मिनल याबान व तिलका मिन अमरीका, क्या मतलब ये गाड़ी जो है जापान से है और वो गाड़ी अमेरिका से, यानी ये गाड़ी जापान की है और वो गाड़ी अमेरिका की है ना। से है का मतलब की है वहाँ की। तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये लेसन छोटा सा था,
लेकिन तलफ़ुज़ हम रीडिंग लाज़िमन इसलिए कहते हैं इक़रा वक्तुब। इक़रा वक्तुब का मतलब बोल बोल कर लिखिए, तो तलफ़ुज़ लाज़िमन आप उनका दुरुस्त करेंगे तो उसमें जान आ जाती है। अरबी में जान आती है उसमें, ऐसा लगे कि आप अरबी बोल रहे हैं, वरना ऐसा लगे कि आप उर्दू बोल रहे हैं। अरबी बोलते हुए भी उर्दू लगेगी, वो है ना, अरबी की जान है वो, बंगाली जो है बिल्कुल। तो अरबी की जान तलफ़ुज़ है उसका, तलफ़ुज़ सही करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें जान पैदा हो जाएगी, वो आ जाती है, आदत पड़ जाती है। हम जब उर्दू बोलते हैं तो उर्दू की तरह जाल और ज़्वाद और जाल उसमें कोई फ़र्क नहीं करते। मैं खुद भी, चूँकि अगर हम उर्दू वालों के साथ तजवीद करेंगे तो वो हमको पत्थर मारेंगे, वो अपना अपना है हाँ। तो वहाँ जैसा बोलना वैसे ही बोलेंगे, यहाँ पर जब आ गए तो फ़ौरन जो है अपनी ज़ुबान को अपना वो चेंज करना पड़ेगा, फ़ौरन एक्सेंट जो है। तमारीन मश्क़ें अजीब अनिल अस्इला अल आतिया, मैं सिर्फ हेडिंग बता रहा हूँ आपको, आप घर में देखिएगा उसको। अजीब का मतलब जवाब दीजिए, अल अस्इला अल आतिया का मतलब दर्ज झेल सवालों का, द फॉलोइंग क्वेश्चन। अस्इला सवाल की जमा है ये, अजीब अनिल अस्इला अल आतिया, अस्इला अस्इला अल अस्इला, हमज़ा के नीचे ज़ेर लगा दीजिए, अल आतिया, हाँ, दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आप उसको चेक कीजिएगा और जवाब खुद से अपने डायरी के अंदर या नोटबुक में लिख लीजिएगा उसके जवाब। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इक़रा वक्तुब वाली एक्सरसाइज, वो आपको मालूम है। इक़रा वक्तुब मतलब लिखो और पढ़कर लिखिए या बोल कर लिखिए, तो आप उसको लिखिएगा ताकि उससे आपको इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा। नंबर 3 की एक्सरसाइज में इन्होंने लिखा हुआ है इक़राइल मिसाल अल आती। ये देखिए एक और गलती करते हैं हम, सीन और था, एक लफ्ज़ है सीन अरबी में और एक लफ्ज़ है था, तो हम था को भी सीन की तरह पढ़ते हैं। हम उर्दू में पढ़ेंगे मिसाल के तौर, हम उर्दू में कहते हैं मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर। ये मिसाल जो है अरबी का लफ्ज़ है, तो मिसाल नहीं है वो, मिसाल अगर बोलेंगे तो सीन से हो गया वो। तो हम चूँकि उर्दू से यहाँ पर अरबी में चलते हैं तो हम मसलन पढ़ेंगे इसको इक़राइल मिसाल, ये गलत है। इक़राइल मिसाल, इक़राइल मिसाल, जाल की तरह ये भी ज़ुबान की नोक से, इक़रा अल मिसाल, जिस तरह हम दाल को ज़ुबान की नोक से पढ़ते हैं इसी तरह लफ्ज़ सा को भी ज़ुबान की नोक से ही पढ़ा जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसको इक़रा अल मिसाल अल आती, अल मिसाल, अल मिसाल नहीं, ज़ुबान के बीच में से नहीं पढ़ेंगे, मिसाल। तो 2 लेटर जो है ज़ुबान की नोक से आगे, ये ध्यान में रखिएगा। सा और दाल, दाल और सा को, दाल और सा को ज़ुबान की नोक से निकालना, बस 2 लेटर ध्यान में रखिए, बस खलास, है ना। तो जहाँ पर भी दाल आए, जहाँ पर भी सा आए, ज़ुबान की नोक से, टिप ऑफ द टंग से निकालना है आपको। कुरान में भी जब आप कुरान पढ़े तो तवज्जो करें उस पर, जहाँ पर भी दाल नज़र आए आपको ज़ुबान की नोक से, जहाँ पर भी सा आए उसको ज़ुबान की नोक से तलफ़ुज़ कीजिए, तो आपका जो है ना नाज़रा बहुत अच्छा हो जाएगा उसमें, ठीक है। तजवीद की क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको उसके लिए, फिर अलग से कुछ चीज़ें ऐसी हैं एक्स्ट्रा जो जहाँ पर पुर कहाँ पढ़ना है, जैसे अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह को कहीं पुर पढ़ा जाता है, कहीं पर खाली पढ़ा जाता है, जैसे बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही अल्हम्दुलिल्लाही। तो लफ्ज़ जहन में ये रखिए कि कहाँ पुर पढ़ना है और कहाँ पर ऐसे पढ़ना है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाही, है ना। लेकिन कहीं पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं हम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, तो हम वहाँ पर अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, गलत है वहाँ, अल्लाहु, है ना। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह ही। तो क्या कायदा है उसका, अल्लाह, तो लफ्ज़ अल्लाह से पहले, लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़ेर आ रहा है तो उसको पुर नहीं पढ़ेंगे, ज़बर और पेश आ रहा है तो पुर पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान में रखना है। तो आपका जो है ना, आपका नाजरा जो कुरान जब पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा आपका। लफ्ज़ अल्लाह, कुरान जब पढ़ेंगे लफ्ज़ अल्लाह बेशुमार मरतबा आएगा, तो लफ्ज़ अल्लाह के पहले मसलन बिस्मिल्लाह, मीम के नीचे ज़ेर आ रही है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के पहले क्या आ रही है, मीम, मीम के नीचे क्या है, ज़ेर। तो लफ्ज़ अल्लाह के पहले अगर ज़ेर आ रहा है तो उसको पूर्ण नहीं पढ़ेंगे आप, हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाही, हाँ। लेकिन अगर ज़बर या पेश आ रहा हो तो पूर्ण पढ़ेंगे, ज़बर या पेश आ रहा हो तो हम कहेंगे अल्लाहु। शुरू में जो है ना कुछ है नहीं वहाँ पर, कुछ है नहीं वहाँ पर, ज़बर भी नहीं पेश नहीं है, लेकिन ज़बर और पेश भी अगर आता है तो भी पूर्ण पढ़ेंगे। बस ये ध्यान में रखिएगा तो आपका जो है ना लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल सही हो जाएगा कुरान में। इसी पे इक्तफ़ा करते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इंशाअल्लाह कल जो है फिर और कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे और उसके बाद जो है ना स्पोकन के जो सेंटेंसेज उसको देख कर आइएगा, जो बोलचाल के जो हमारे पास जो जुमले दिखा रहे हैं हम बैरनी स्लैंग, लाज़िमन उनको याद करना है आपके फ़ायदे के लिए इंशाअल्लाह वो।
चूँकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई हेल्प नहीं, गाइड नहीं है, कहीं गाइडेंस नहीं है, न तो उनको बताने वाला है, न तो कोई समझाने वाला है, न तो तलफ़ुज़ करवाने वाला है, तो सीखना चाहते बहुत सारे लोग नहीं सीख सकते, है ना। न तो उनको देने वाला कि भाई ये जुमले के लिए आपको ये बात करनी हो तो ये जुमला इस्तेमाल करें, फिर न तो कोई समझाने वाला कि इसको ऐसा बोले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने मौका दिया हुआ यहाँ पर आ रहे, तो आप लाज़िमन बहरीनी जो अरबी है उसके जो जुमले देते हैं आप लाज़िमन उनको याद कीजिएगा आप, है ना।